नाजरीन, यजीद इब्ने माविया कौन था? यजीद इब्ने माविया के 3 बड़े जुर्म क्या थे? आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस की बेहुरमती के बाद यजीद इब्ने माविया का क्या अंजाम हुआ था? यजीद की मौत के बारे में तारीख क्या कहती है? मौत के वक्त यजीद के बेटे ने उसकी सल्तनत लेने से इनकार क्यों किया था? यजीद की कब्र कहाँ वाक़े है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको तारीख़ के पलीद तरीन इंसान यजीद इब्ने माविया के मुज़ालम और अज़ियतनाक और इबरतनाक मौत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी हमारा चैनल द मुस्लिम गाइडेंस सब्सक्राइब करें, जहां बिलखसूस आपको इस्लामिक हिस्ट्री और बिलामूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, यजीद इब्ने माविया बनु उमैया ख़ानदान का दूसरा खलीफा था। अमीर माविया इब्ने अबू सुफ़ियान के बाद उसने हुकूमत संभाली। यजीद की हुकूमत के दौरान दमिश्क हुकूमत का दारुल खलाफा था। अमीर माविया इब्ने अबू सुफ़ियान ने अपने बेटे यजीद इब्ने माविया को खलीफा नामज़द करके खिलाफत के मौरूसी होने का बीज बोया, क्योंकि पहले किसी भी इस्लामी खलीफा ने खिलाफत अपनी औलाद के हवाले नहीं की थी। अमीर माविया इब्ने अबू सुफ़ियान ने अपने बेटे यजीद इब्ने माविया को खलीफा नामज़द किया। नाज़रीन, यजीद इब्ने माविया के बदतरीन और सियातरीन वाक़यात में से वाक़या करबला सर फहरिस्त है, जिसकी वजह से वो रहती दुनिया तक इंतहाई नफ़रत अंगेज़ शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। यजीद का पहला जुर्म वाक़या करबला था और उसी के दौरे हुकूमत में उसके हुक्म पर करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों को शहीद किया गया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर यजीद के दरबार में लाया गया, जबकि रवायात के मुताबिक उसी ने उनकी शहादत का हुक्म दिया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खुसूसी तौर पर यह ज़िम्मेदारी दी थी। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर उसके सामने आया तो उसने खुशी का इजहार किया और उनके अहले खाना को कैद में रखा। नाज़रीन, यजीद लाइन का दूसरा जुर्म ये था कि उसने बैतुल्लाह शरीफ यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजीम घर पर पत्थर बरसाए। उसी दौर में अब्दुल्ला इब्ने हंज़ला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्लेआम हुआ और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ लड़ाई में खाना काबा को मस्मार और नज़र आतश किया गया। यजीद का तीसरा जुर्म मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करना था। मस्जिद नबवी में घोड़ों को बांधा गया और मदीना मुनव्वरा की कंवारी लड़कियों के साथ जिना किया गया। हज़ारों सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन को शहीद किया गया। नाज़रीन, यजीद ने वाली मुल्क होकर ज़मीन में फसाद फैलाया, हरमैन शरीफैन और ख़ुद खाना खुदा, काबा मौज़मा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त बेहुरमतियाँ की। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, उनकी लिद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 दिन तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला बे अज़ानो बे नमाज रही। मक्का व मदीना और हिजाज में हज़ारों सहाबा व ताबईन बेगुनाह शहीद किए। इसने अपने फ़ौजियों पर औरतों के जिना को हलाल किया हुआ था। काबा मौज़मा पर पत्थर फेंके, गुलाब शरीफ माज़ल्ला फाड़ा और जला दिया। मलून यजीद की मौत एक मामा है और इंतहाई इबरतनाक है। तारीख़ उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ क़ियास सराइयाँ पेश करती है। वाक़या करबला के कुछ दिनों बाद यजीद एक इंतहाई मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हुआ, जिसके सबब इस मालून को पेट में दर्द और आंतों के ज़ख्मों की टीस ने ऐसे तड़पाया जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। हमस में जब उसको अपनी मौत का यकीन हो गया तो अपने बड़े बेटे को बिस्तर मरग पर बुलाया और अमूर सल्तनत से मुतल्लक उसे कुछ कहना ही चाहता था कि माविया इब्ने यजीद ने बेसाख्ता चीखते हुए कहा, नहायत ज़िल्लत व हकारत के साथ यह कहकर बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे हैं, मैं उसको किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकता। नाज़रीन, वाज़े रहे कि यजीद के वालिद सहाबी रसूल अमीर माविया थे और उसने अपने बेटे का नाम भी माविया रखा हुआ था, यानी माविया इब्ने यजीद। और इसी बेटे ने कहा कि अल्लाह मुझे ऐसी मनहूस खिलाफत की हुकूमत से महरूम रखे
جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا، اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی، اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل تھا، اور جیسے تیسے اس معلون کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا یہ واقعہ کتاب تاریخ کربلا کے صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے۔ ناظرین، کتاب اور آپ کے غم کی ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی، اور ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا، اور اس ویرانے کی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت اور ناکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید ابن معاویہ پر خنجر کے پے در پہ وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے عالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامات کے صفحہ نمبر 47 پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا، اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا، اور یوں اس ملعون کی اللہ رب العزت نے موت اور اسے جہنم واصل کیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا، اور اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔